दरूद पढ़ें बाबा से बुलंद। इजाज़त है भाई जान। दुआ है इज़्ज़त वाले दरबार में जितने इज़्ज़तदार आए हो, सुल्तान करबला की करीम माँ किसी को खाली दामन न जाने दे। ये उठे हुए हाथ यकीनन सैयदा के आखिरी बेटे जिसका क़याम पर्दा अहदियत में है, उसकी बारगाह में फैलते हैं। बानियाने मजलिस जो आज के मुश्किल दौर में 14 को मेहमान बनाने के इंतज़ाम करते हैं, किसी कमीने के मोहताज ना हो। जितने अज़ादार आए हो, यकीनन हर अज़ादार का ताल्लुक़ उस घर से होता है कि जिस घर में माँ तहारत की चादर लेकर बेटे को बताती है कि बेटा अली वाजिब होता है। यकीनन वादा वफा हो गया, आपकी ज़ियारत हो गई। मुकम्मल नौकरी का हुक्म है और मेरा दिल है कि आज के इस दिन में एक ऐसा मौजू आपके हवाले किया जाए जो इससे पहले मिंबर से नहीं कहा गया, आपके नौकर के दामन में आया। 3 साल लगे इसकी तहकीक में और फिर इसे कलम बंद किया गया। पूरे मुल्क ने मुल्क से बाहर की दाद और दुआ नौकर के दामन और अपनों के हवाले। लेकिन अगर आपकी तबीयत थोड़ी सी मेरे साथ मिल गई तो फिर इंशाल्लाह जो आया ही 14 को सलाम करने है, उसके लिए पहला लफ्ज़ कहता हूँ कि हर हाथ अली को सलाम नहीं कर सकता। मेहरबानी करनी है, आपने ही मुझे पढ़ाना है। अगर आप थोड़ा सा आगे आओ ना तो एक बिखरा हुआ सा माहौल सिमट जाएगा। मेहरबानी है, शुक्रगुजार हूँ। जो जवान चेहरे पीछे मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप जी हैं, आप जी हैं। हुसैन की मारा रब्बिल अव्वल का महीना है और इस महीने का तारुफ करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। यकीनन जिस महीने में अली का सरदार उतर आया हो, तवज्जो है बाबा जी, आपकी इजाज़त है ना भाई जान। यहाँ पे बंदा चुप करके बैठे, जिक्र का सवाब तो हो ही जाता है, लेकिन फरिश्ते देखते रहते हैं। फरिश्ते कहते हैरत की बात है, अगर ये बंदा हमें देख सकता हो तो हम इसे बताएं अली के नाम पे वाह वाह कैसे की जाती है। आप जी सलामत रहें। ये उठे हुए हाथ अली की बारगाह में फैलते हैं और जो हाथ यहाँ उठ जाएं फिर किसी गैर के दरवाजे पे नहीं फैलते। आज के दिन में उस मौजू को पसंद किया है आपकी मोहब्बत में, लेकिन 4 मिसरे पढ़ता हूँ, हुक्म है बहुत सारा। बड़े सारे बंदों का एतराज़ आजकल बंदों ने फेसबुक पे चढ़ाने शुरू कर दिए हैं। मर्जी के बंदे चुन लिए हैं। जिस यजीद का कोई नाम लेना पसंद नहीं करता था, तवज्जो है ना, ये ज़िक्र हुसैन की दुश्मनी ने बंदों को उसे रज़ी अल्लाह कहने पे, हाँ देखे ना, ये कोई हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। तवज्जो है आपकी, मेहरबानी करनी है, चूँकि हमें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। रज़ी अल्लाह कहने वाले का अपना ईमान है। कब्र में उसने अपने अमाल का हिसाब देना है। लेकिन मैं इतना पूछ सकता हूँ, सर हिलाओ या हाथ उठाओ, तुम्हारी मर्ज़ी की बात। पहला लफ्ज़ कहने जा रहा हूँ और हुक्म भी है बड़े सारे अज़ादारों के कि आजकल ये रवा दवा बात है, भाई यजीद को रज़ी अल्लाह कह, लेकिन मुझे इतना तो बता, इसे रज़ी अल्लाह बनाकर किस रज़ी अल्लाह के साथ बिठाएगा? पीछे रह जाएगा ना जो बंदा। जो बात करना जा रहा हूँ, हमें कोई एतराज़ नहीं है बाबा जी। हम उस घराने को मानते हैं जहाँ आदम से लेकर जितने नबी हैं, और जिस घर का जॉन भी अलैहिस्सलाम है। अकीदा ही बोलता है ना बंदे का। आपकी तबीयत कोशिश करता हूँ कि आपके मयार पे उतरूँ, चूँकि अली वाले का मयार ही बुलंद होता है।
लेकिन 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। मकरूज क्यों ना हो ये जमाना हुसैन का, मकरूज क्यों ना हो ये जमाना हुसैन का, जब खुद खुदा हुआ है दीवाना हुसैन का, जब खुद खुदा हुआ है दीवाना हुसैन का। अब हक बनता है मैं मिसरे पढ़ूं, बल्कि आपके लोहे दिल पर लिखूं। मकरूज क्यों ना हो ये जमाना हुसैन का, जब खुद खुदा हुआ है दीवाना हुसैन का। और मुल्ला तेरे वजूद पे लानत है, इसलिए दिल में यजीद पेट में खाना हुसैन का। आप जी सलामत रहे। क्या बात है आप हुसैन की महाराजी। ये मेयार है अली वालों का, यही मेयार है। बिस्मिल्लाह बाबा जी। मजलसों की जीनत चेहरे जो दिखाई देते हैं, वैसे ही हर बंदा इज्जतदार है। जो अली को झुक जाता है वो इज्जतदार हो जाता है। और बादशाह फरमाते कि मेरे दुश्मन से घबराया ना करो, ये दाढ़ी वाली औरत होती है। तवज्जो है आपकी। अच्छा, बात मैंने भी किताब से पढ़ी, बड़ा लुत्फ लिया। बादशाह अली ने कहा है तो यकीनन ये ऐसा ही है, लेकिन इस रात से पर्दा उठाया है शाम जाकर अली के बेटे हसन ने। बात किताबों में रही है बाबा जी, लेकिन अली ने कहा था मेरा दुश्मन दाढ़ी वाली औरत होता है। और जब हसन शाम पहुंचे तो शाम का फकीर बाग में खड़ा था। ये इख्तियार बता रहा हूं क्योंकि मुझे उस मौजू तक आना है। तो बाग में खड़ा था अपने बड़े सारे किराए के नौकरों के साथ। तो इसने हसन मुश्तबा को देखा और नौकर से कहता जल्दी से अली के बेटे को बुला। हसन मुश्तबा आए तो इसके पास उस वक्त इससे बड़ा सवाल ही कोई नहीं था। इसने कहा अली के बेटे इस दरख्त पे कितनी खजूरें हैं? हसन मुश्तबा ने ना खजूर को देखा, है बादशाह ने फरमाया 4999। अब जो इलामा इकबाल बना है उससे मेरी माफी है, जो गदागर फकीर बन के बैठा है कम से कम नौकर के हक में वो दुआ करता रहेगा। हसन ने ना दरख्त को देखा, बादशाह फरमाते 4999। इसने उतरवाई, गिनी तो पूरी निकलनी थी। कांपते हुए कहता अली के बेटे आपने ये खजूरें गिन रखी थी? बादशाह फरमाते मुझे क्या जरूरत, मैंने कह दिया इन्हें होना पड़े। ये है नबी का बेटा। आप जी सलामत रहे, हुसैन की महाराज। आप जी मैंने कह दिया, जी हाँ मैंने कह दिया इन्हें होना पड़ेगा। तवज्जो है ना? तो बस इसी नस्ल का बंदा इन्होंने चुन लिया। और हसन मुश्तबा ने जब कहा, अच्छा हसन मुश्तबा ने कहा इसलिए कि ये इसी बात पे बोलेगा, वरना इनके हाँ लफ्ज सजदा करते हैं। ये जमाना अल्फाज के खालिक है, लफ्ज इनसे पूछ के इजाद होते हैं। जैसे मैंने पढ़ रखा है, जैसे आदम की औलाद बढ़ती जा रही ना, ऐसे जमाना अल्फाज में लफ्ज भी खल्क होते हैं, लेकिन होते इनकी इजाजत से। तवज्जो, अल-दमा तो साकिबा किताब, ये आजकल हवाले पूछते हैं बंदे, ये किताब लिख लेना। इसमें कम से कम 1000 से ज़्यादा उलमा के दस्तखत हैं। जब हसन मुश्तबा ने कहा, तवज्जो है आप, बात आपकी सुनी है, बस जाविया बदल के मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा, चूँकि मुझे आज नबी के सहाबी का फ़ज़ाइल पढ़ना है। तवज्जो है, वो एतराज़ करते रहते ये सहाबा का नहीं, मैंने तो ऐसे ऐसे हीरे सहाबी ढूंढे हैं। और इससे पहले मिंबर पे खड़ा हूँ, अगर अहले सुन्नत ने भी सहाबी का जिक्र सुना हो तो फिर करबला शाम के सजदों में खैरात ही क्या मिली है मुझे। मेरे तो अपनों में कह रहा हूँ, ये पहली बार नौकर नहीं पड़ा है, 3 साल इसकी तहकीक में लग गए मुझे। हाँ, और फिर इसे कलम बंद। लेकिन आपके मिजाज का इंतज़ार है, थोड़ी सी आपकी तबीयत हो जाए तो फिर मैं कीमती बातें आपकी हैं, लेकिन ये बातें 2-4 करनी है। तो वो खड़ा हो गया। हसन फरमाते तेरा मर्दों में काम ही कोई नहीं।
तो वो दस्तार चादर बन गई। तो जो है ना, इशारे समझ रहे, मैंने बात आगे गए। वो दस्तार चादर बन गई, दाढ़ी पैरों में गिर गई, खदो खाल बदल गए। शर्म तो थी नहीं, हाय हाय, शर्म होती तो हसन के सामने क्यों खड़े। शर्म थी नहीं। अच्छा, ना शर्म के होते हुए शर्माना बड़ी बेशर्मी होती है। तो जो है साथ वाले भी थोड़ा, अब 7 कदम उठाए। हसन फरमाते रुको, तेरी घर बैठी बीवी को मैंने मर्द कर दिया। ये मैंने हवाला इसलिए दिया है ताकि आप पढ़ सकते हो, लेकिन नौकर लाहौर का ही आपकी दुआओं का समर है। 14 गोल्ड मेडल लाहौर वाली ने आपकी दुआओं से दिए हैं। हाँ, मुल्क ही नहीं, मुल्क से बाहर जहाँ जहाँ भी जाता हूँ, ये यकीनन लाहौर वाली का करम है। अली की बेटी की नालैन का साया इस लाहौर पे, उसी के करम है। मेरी औकात आपकी जूतियां बराबर भी नहीं है, लेकिन सर उठाना। अब बंदों की आंखें तो फटी थी कि ये मोहम्मद का बेटा कर क्या रहा है। अच्छे खासे मर्द को औरत के रूप में बादशाह फरमाते, तेरी घर बैठी बीवी को मैंने मर्द कर दिया, तेरा शौहर कर दिया है। अब तुम में 6 महीने के दरमियान एक बच्चा पैदा होगा। अब यहाँ पे मैं 1000 उलमा की जमानत के साथ बात कर रहा हूँ, तो सर हिलाइए, हाथ उठाए, तेरी मर्जी की बात है, तू कितनी वाहवाह करता है। बादशाह फरमाते, वो बच्चा ना मर्द होगा ना औरत होगी, वो शाम की गलियों में नाच नाच के जमाने को बताएगा, जमाने वालों, अली के बेटे से लड़ने का अंजाम ये होता है। जी आप है इधरी, हुसैन आप जी सलामत रहे, हुसैन की महाराजी रखे, आबादोशाद रहे। ये मयार है, ये इनके इख्तियार हैं। मौलवी नाम भी मानने तो घबराना नहीं। मौलवी आज के बिक नहीं रहे। यजीद ने भी बंदे नहीं खरीदे थे, मौलवी खरीदे थे। 3000 उस वक्त बिके जब मौलवी का इतना रवाज ही नहीं था, इतनी वैल्यू। लेकिन याद रखें, आले मोहम्मद के घर को वही भौंकता है जो इनके फरमान में, इनके फजाइल में शक करता है। अब बंदे आजकल भी तो पूछ रहे हैं ना, अली कहाँ पढ़े यानी कि अगर तो मौलवी से अली लिया है तो फिर मशवरा मौलवी से कर, अगर मौला से लिया है तो फिर नबी से पूछना। ये किताब का हवाला है, सर उठाना। मैं नहीं जानता कितने चेहरे उतरते हैं, कितने मुकद्दर संवरते हैं, चूंकि रिस्क अली ही देता है। अच्छा, कोई शिया मैंने आजकल देखा ही नहीं आज तक जिसका कलमा ला इलाहा से ना शुरू होता हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह फिर अल्लाह। भाई जिसका कलमा ही ला इलाहा से शुरू हो रहा है, उसने अली को अल्लाह कब कह दिया? तवज्जो है ना भाई, अली को कब अल्लाह कह दिया? अब उस बंदे को अली हजम नहीं हो रहा, और कोई दुनिया में है नहीं जो अली के मद्दे मुकाबल लाए, फिर जाते हैं अल्लाह की। ये भी जानते हैं कि अगर अली के मुकाबले लाएंगे, भाई हमने या अली मदद कहा, इन्होंने ढूंढ ढूंढ के या अल्लाह मदद लिखा। तो बच्चों है ना, तो अल्लाह ने भी कहा शर्म नहीं आती जब मेरा मोहम्मद नाते अली पढ़ रहा है। होए होए है? तो भाई ढूंढे किसे ढूंढे? आज भी देखे ना, आले मोहम्मद की दुश्मनी में करते क्या? आप जो हाजी बैठा अगर कोई, तो 40 घर थे जहां से हुसैन चले थे, तो वो घर तोड़कर 40 हुजरे तोड़कर बनाया क्या? छोटी छोटी मस्जिदें। तवज्जो है? तो मैंने भी उस मुकाम की वजह से जहन में आया, अब पता इन्हें भी है, अगर आप लोगों ने हुसैन के घर को तोड़ा था तो अपना घर बनाते, मस्जिद क्यों बनाई? मौलवी समझदार है, उसे पता है कि हुसैन का घर
या मस्जिद में बदल सकता है या काबे में बदल सकता है। होए होए, क्या बात है आपकी। आप जी हैं जी, आप जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ। इतनी बड़ी ज़ाकिरीन की फहरिस्त में कम इल्म को इस कदर सुन रहे हो, तो मांगा सजदों में यही है कि मौला पढ़ना वही है जो आपने बस नौकर को ही देना है। और वैसे भी मेरा ईमान है, जिस अली ने शक्लें नहीं मिलने दी, अकलें भी नहीं मिलने देता। और जन्नती बैठे हो मेरे सामने, जन्नत से महंगी जगह में बैठे हो। अब कोई मुझसे पूछे कि जन्नत से महंगी, भाई जहां बैठने से जन्नत मिल जाए मुकाम क्या होगा। और वैसे भी सर उठाना, अब इस जुमले की मैं झोली फैला के आपसे भीख भी मांगू ना, तो कम से कम मेरा हक बनता। मेरे सामने अली वलीउल्लाह पे ईमान रखने वाले बैठे हैं, और जो अपने शिया को बदन बाद में दे, जन्नत पहले दे दे, उसे अली कहा जाता है। जी आप या अली, क्या बात है याद रहे हो। अब बात तो याद रहे, हुसैन की महाराजी रखे। हम इंतहाई मुतमिन लोग हैं, हमने उनको माना है। अच्छा, कोई भी वली बनाया जाए ना, तो बाद में कहते ये हसनी हुसैनी है। ओए होए, समझ नहीं आई आपको। और बाबा तेरा बनाया हुआ भी जब इसी चौखट पे आता है, तो मुझे दरबदर होने की जरूरत ही क्या है। वो कोई भी लगा ले, हम सबकी इज्जत करते हैं, हमें फिक्र नहीं है, हमें इस बात का खौफ ही नहीं है। खौफ उसे होता है जिसका मुर्शद कमजोर हो कि कहीं इससे बेहतर ना मिल जाए, झोली उठाना। अब दामन फैला के, अब बंदे एतराज करते रहते। मातम मैं बात करने जा रहा हूं, चूंकि मुझे आज एक ऐसे सहाबी का जिक्र करना है जिसका ताल्लुक हुसैन से है नबी का सहाबी। पूरी जिम्मेदारी से बात करता हूं। हमने कभी एतराज किए? कौन सा सहाबी लाओ भाई, हम सबकी इज्जत करते हैं, हद हो गई। हमने तो फार्मूले भी सहाबा वाले ही अपनाए हैं। हम कफन पे नादेली लिखते हैं ना। मैंने माजी की किताबें पढ़ी तो बड़ा जय्यद सहाबी मिला मुझे। उसका बेटा फौज के साथ आया तो आगे हसन खड़े थे, तो उसने सर उठा के कहा, अली के बेटे सब मुझे देखकर भाग गए, आप क्यों खड़े हैं? फरमाते, तू नहीं जानता हमारा भागने वालों से ताल्लुक ही कोई नहीं है। मेहरबानी कर दिया है। और वैसे भी तेरा बाप भी हमारा नौकर है। वो गुस्से से घर गया, बाप को शिकायत लगाई। बाप हैरान हो के कहता है, वाकई हसन ने कह दिया। आईली ये बंदे पीछे रह गए, अल्लाह करे मैं इस पे मेयार पे उतर आऊं। उसने कहा, बाबा गुस्सा नहीं आया? उसने कहा, शुक्र की बात है, जा लिखवा ला। तवज्जो तवज्जो, मैंने ऐसे नहीं बात की हम कफन पे नादेली लिखते हैं, रवाज पुराना है, रवाज में तेरे भी शामिल है, एतराज बस हुसैनियों पे होता है। उसने कहा, बाबा लिखवा लाऊं? उसने कहा, जल्दी से जा, हसन मसरूफ है, कहीं चला ना जाए। वो आया तो रश बड़ा हुआ था, कहते वो अली के बेटे जो आपने कहा था लिखेंगे। फौरन सब्ज गुंबद की तरफ देखा, देख के कहते, नाना कोई तो लिखवाने आया। हाय हाय, तवज्जो है आपकी, क्या भैया आपकी मोहब्बत है। मिंबर पे खड़ा हूं, सलाम है आपको। मुकद्दर से ऐसा मजमा मिलता है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मालिक आपके रिज़्क़ इज्जत में इजाफा फरमाए। लिखवा के लाया तो उसने कहा, बाबा ये लिखवाने की क्या जरूरत थी, बस कह दिया था, हम मान लेते, इसका फायदा क्या है? का फायदा ही तो है, मैं मर जाऊं मेरे कफन में रख देना। तवज्जो है। अब जो हजरत उमर की इज्जत करता है ना, उसे कफन पे नादे अली लिखने पे एतराज नहीं होना चाहिए। वो बाप के सामने बेटा चुप खड़ा था, उसने कहा, बाबा कफन में रखूंगा।
तो होगा क्या? उसने कहा होगा ये कि जब हसन का लिखा हुआ कब्र में चला जाएगा, फरिश्ते सवाल नहीं सलाम करेंगे। अल्लाह, अब मुझे तो नहीं पता कि वो लिखा हुआ गया है या नहीं गया, यहाँ ही रवायत खत्म हो गई है। अब तवज्जो रखना, झोली फैला के बात सुनना। अब बंदे कहते रहते ऐ मातम, ये आजकल फेसबुक भरी इन बंदों। वो एक ने कहा जी ये करबला जाते हैं पूरा साल, अल्लाह के घर भी जाने का महीना, ये सियाह लिबास वाले कभी 5,000 कभी 10,000 बॉर्डर पे बैठे हैं। मैंने कहा जाहिल, तुझे हुसैनियों की गिनती भी नहीं आती, 1 लाख से शुरू होते हैं। झोली फैलाने जितने मातमी बैठे हो। उसने कहा पूरा साल करबला है क्या? अच्छा 5 बंदे रह गए, मेरी पढ़ाई में कमी है। हाँ यकीनन अली वाले में कमी नहीं होती, लेकिन मेरा दिल है उसका हाथ भी उठे और उस हाथ को सलाम करे जिसे मोहम्मद ने गदीर में उठाया था, फिर मुझे सुकून पहुंचेगा। उसने कहा ये करबला है क्या? बाबा जी आपने दुआ करनी है, जवान चेहरों से दाद चाहिए, बुजुर्गों को सबक सुनाना है। उसने कहा करबला है क्या? मैंने कहा जाहिल तुझे पता ही नहीं, जिंदगी शब्बीर पे कुर्बान होनी चाहिए। अब जिसकी होनी चाहिए वो बोलेगा, जिंदगी शब्बीर पे कुर्बान होनी चाहिए और कब्र की मंजिल जरा आसान होनी चाहिए। कब्र की मंजिल नतीजा ऐसा है, अगर तुझे फिजाओं में ले उड़े तो फिजाओं खिलाओं में हुसैन को सलाम करना और खाया हुआ रिज़्क हलाल करना। जिंदगी शब्बीर पे कुर्बान होनी चाहिए और कब्र की मंजिल जरा आसान होनी चाहिए। और करबला मरने से पहले जा रहे हैं इसलिए, अरे किबरिया से जान और पहचान होनी चाहिए। सारे मिलके आप जी जी आप अब आ तो याद रहे हुसैन की महाराजी रखे, ये मेयार है आपका। अच्छा हमारे ना जी जी हैं जी हैं अब आ तो याद। अच्छा हमारे लाहौर के एक बड़ा खूबसूरत सा वाक़या है, ये समाती है, सुना हुआ, इसका किताब से ताल्लुक़ नहीं, इसलिए करता चलूँ। बाकी बातें जहाँ कहो नौकर हाजिर है। थोड़ी सी आवाज़ समझ आ रही साफ आपको? शुक्रगुजार हूँ आपका, मैं मुतमिन। कृष्ण नगर की बाबा जी, बहुत साल पहले की बात है, यहाँ के एक आलिम दीन थे, तो उन्होंने अहद किया कि मैं यहाँ से जायदाद बेचकर करबला चला जाऊँ और ज़िंदगी वहीं गुजार दूँ। उन्होंने ऐसा ही किया, जायदाद अच्छी खासी हुसैन बादशाह ने दी थी, बेचा, करबला चला गया बीवी बच्चे लेकर। वहाँ जाकर एक मकान लिया, एक दुकान ली। अच्छा आजकल मिन्नत कर लो, एक करता रहता हूँ, आजकल सर ना हिलाया करो, बंदे का पता ही नहीं चलता किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। हाथ उठ जाता है ना तो यही सलाम होता है अली का। बंदे तो आजकल सोच में पड़ गए हैं, भाई खुदा के बंदे बड़े से बड़े नमाजी को भी पकड़ के कह के बोला 3 नमाजें आपने काबे की तरफ मुंह करके पढ़ ली हैं, 2 जरा काबे से हट के पढ़े। वो कहेगा शर्म नहीं आती, नमाज काबे की मोहताज है। हम मैं कहता हूँ फिर मौलवी साहब थोड़ी सी मेहरबानी करें, नमाज काबे की मोहताज है, काबा अली का मोहताज है। हाय हाय, सारे एतराज नहीं, तवज्जो लो, झोली पहनाना, आप जी हैं, आप जी हैं, लो। वो अब घर से निकलते, इस बात में बाबा जी पता नहीं कितनी महराज है, और आपका खूबसूरत जन्नतियों का माहौल है, और तोहफा आपको दूं। वो घर से निकलते, अब करबला में एक दुकान ले ली, एक घर ले लिया, दुकान से बाबा जी निकलते, घर से सीधे हुसैन बादशाह की जरी पे जाते, फिर दुकान पे आते। ये उनकी रूटीन थी। एक दिन घर से निकले तो घर के साथ एक कसाब था, गोश्त बेचने वाला, वो किबला की इज्जत करता था। उसने कहा किबला आज गोश्त बड़ा ही लजीज है, मेरा दिल है आप ले जाएं। उन्हें कभी आवाज़ देकर दे रहे हैं, कोई बात होगी। गोश्त लिया, हुसैन की जरी पे सलाम किया, दुकान पे आके बच्चे से कहते घर ले जा, माँ से कहना खाना बना दे, झोली फैलाना, खुद काम में लग गए। पहले खाना 12-1 बजे आ जाता था,
उस दिन 3-4 का वक्त हो गया। बच्चे से कहते घर जा, माँ तेरी की तबीयत ठीक थी, खाना क्यों देर से? वो बच्चा जैसे ही गया वापस आया, वापस आके कहता बाबा माँ तो कह रही है 5 घंटे हो गए गोश्त गलने का नाम ही नहीं ले रहा। नहीं, अब यहाँ पे कम से कम छुट्टी नहीं, जो अलम थाम के रिस्क मांगता है, जो हुसैन के रहवार के कदम चूम के बेटा मांगता है ना, उसका हाथ नीचे रहा तो दुख मुझे भी होगा। उसने कहा अच्छा, आवाज देकर गोश्त दिया, जज जिस हालत में है ले आ। वो हंडिया उठा लाया सीधा कसाब के पास। उसने कहा हद हो गई, आवाज देकर गोश्त दिया, 5 घंटे से गलने का नाम ही नहीं ले रहा। कसाब कहता किबला गोश्त में खराबी होती कोई और भी आता, मेहरबानी करनी है। अब आपने बात बड़ी थोड़ी सी को कम करना है, थोड़ी सी डबलिंग ना हो। तवज्जो, जुमला में आपके हशर की सुबह तक दिल पे लिखने लगा। बात काजी तक पहुंची, फैसला काजी ने करना था। उसने बताया जी आवाज देकर गोश्त दिया, 5 घंटे हो गए गलने का नाम नहीं ले रहा। वो कहता जी गोश्त में खराबी नहीं, कोई और भी आता। काजी समझदार था, कहता किबला आपकी रूटीन क्या है? कहता जी घर से निकलता हूँ, हुसैन को सलाम करता हूँ, सीधा दुकान पे। उसने कहा आज जब गए थे गोश्त साथ था? उसने कहा जी साथ था। वो मुस्कुरा के कहता किबला फैसला हो गया? किबला कहते ना पैसे मिले ना गोश्त, फैसला कैसा? उसने कहा किबला जब आप गए थे ना हुसैन की जरी में, गोश्त आपके हाथ में था, चूंकि ये गोश्त हुसैन की जरी से होकर आ गया है, आप इस पे आग असर नहीं कर सकती। झोली फैलाना यार, दामन फैला के सुनना। आप इस पे आग आबाद रहे, वो हाथ जो उठ रहे हैं, आप इस पे आग असर नहीं कर सकती। मैं कहता मौलवी शर्म नहीं आती? और बकरे का गोश्त हुसैन की जरी से होकर आ जाए तो दुनियावी आग असर नहीं करती, और जिस बदन पे हुसैन का मातम हो जाए जहन्नम की आग कर। जियो बात हो यार, हुसैन की मां राजी रखे, जितने कदम चले हो तुम में से कोई खाली ना जाए। हुसैन आए, रसूल खुतबा देते, मैं बात शुरू कर रहा हूं, जो मौजू का वादा है उसकी तरफ आओ। रसूल खुतबा दे रहे हैं, हुसैन आए, मेरे नबी ने खुतबा रोका, हुसैन को चूमा, फिर जानू पे बिठाया। बंदे एक ने पूछा या रसूलल्लाह खुतबा आप अल्लाह की मर्जी से देते हैं, एक बंदा भी चुप रहा ना तो मुझे दुख लगेगा कम अज कम। खुतबा आप अल्लाह की मर्जी से देते हैं, फिर उसे रोक कर हुसैन को चूमते हैं, फरमाते चुप कर, खुतबा भी उसकी मर्जी से देता हूं, इसे चूमता भी उसी की मर्जी से। हाँ, क्या बात है, सलामत रहे ये। उठ आप जी हैं, हुसैन की महाराजी रखे, उसी की मर्जी से। रसूल ने जानू पे बिठाया, मैं बात शुरू करने जा रहा हूं। सहाबी का नाम लिख लेना, हवाला नौकर देगा जब जी चाहे, लेकिन सुनना ऐसे जैसे करबला के जवार सुनते हैं। आपके दिल में करबला है, चले जाओगे, 2 रकात नमाज जनाबे आलिया पढ़ाकर, पैसे भी नहीं लगे। पैसे का ताल्लुक नहीं हुसैन की जवारी से, ये हकीकत है। तवज्जो, हुसैन को जानू पे बिठाया, फरमाते मेरे जानू पे वो बैठा है जिसका दादा, कीमत चाहिए, मैंने मौजू आपके झोली में डालना है, जिसका दादा इस्माइल और इब्राहिम से अफजल है। अल्लाह जाने बंदे समझे ही नहीं है, इसका दादा। अब मेरा दिल है मैं 4 मिसरे आपके हवाले करूं कि अली सूरत दिखाने से अगर इनकार कर जाता, बशर रहता जहालत में ही मर जाता। और अली ने चुन लिया काबे को आमद के लिए, वरना जमाना हज के मौसम में अबू तालब के घर जाता। जी है, जियो क्या बात है, शायद हुसैन की महाराजी रखे, ये मेयार है।
जो मेरे जानू पे बैठा है, कायनात से इसका नाना अफजल, इसकी माँ अफजल, ये उसका बेटा है जिसके पैरों के नीचे जन्नत। ये बात मैंने उस वक्त पढ़ी, मैं भी सोच रहा था, मैंने कहा जो माई जहन्नमी है उसके पैरों के नीचे जन्नत का काम ही क्या है। तवज्जो है, ये भी जनाब सैयदा की दुश्मनी में कहा गया कि जी हर माँ के पैर, जैसे अली और सैयदा का अक़्द अर्श पे हुआ, मौलवी ने कहा जोड़े आसमानों पे होते हैं। मैंने कहा मौलवी साहब शर्म नहीं आती, जोड़े आसमानों पे बनते हैं, तलाक़ें ज़मीन पे हो जाती हैं। ये उसकी दुश्मनी है। जो निकाह एक ही हुआ है, अक़द एक ही अर्श पे हुआ है, वो सैयदा का और अली का हुआ है, और जन्नत भी हुसैन की माँ के पैरों के नीचे है। हाय हाय, तवज्जो है ना भाई, जिसके सरदार हसनैन हो वो बेवजू औरत के पैरों के नीचे तो नहीं आएगी ना, ये बात होती है। अल्लाह जी है। अब मुझे थोड़ी सी डबल तो, अच्छा थक तो नहीं गए हो आप? मैंने अपना पूरा वक्त ही पढ़ना है इस मौजू में। कम अज कम जिस नीयत से पढ़ रहा हूँ, मिंबर पर जिगर रखने लगा हूँ और लहू आपके हवाले है, कम अज कम इतना बोलना कि करबला की ज़वारी नसीब हो जो अभी तक नहीं गया। और मेरी दुआ है कि हर शिया यकीनन ज़वार होता है। ज़वारी तो उस वक्त ही हो जाती है जब दिल में हुसैन उतर आता है। हाँ तवज्जो, मेहरबानी है इस बात की। बाबा जी इसमें बड़ी बात है। सहाबी बैठा था मेरे नबी का, नाम अखनफ, इसे दिल पे लिखना, अखनफ सहाबी का नाम। अब हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में रसूल बोल रहे हैं, इसकी माँ कायनात की माँ से अफसल, इसका बाबा काबे में आया। तवज्जो, ये हसन की सोहबत में पलता है। ओए ओए ओए, अल्लाह जाने हसने मुश्तबा क्या है। रसूल फरमाते हैं ये हसन की सोहबत में पलने वाला, इसके सहाबी मेरे सहाबा से अफजल, इसके सहाबी इसके बाप के सहाबा से अफजल। अब मैं बात करने जा रहा हूं, जो हुसैन की तरफ से शहीद होगा उसका मुकाम ऐसा होगा कि हर शहीद उसकी ख्वाहिश करेगा। अब सईद अखनफ है इसका नाम मुकम्मल। बाबा जी तवज्जो रखना, इजाज़त एतमाद कर रहा हूँ मैं आप पे, ये आपका माहौल देखकर ये कीमती बात। 3 साल की मेहनत मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट में आपकी झोली में डालनी है। अगर सर हिलाओगे तो छुपा लूँगा, हाँ बोलोगे तो पढ़ूँगा। अब अखनफ सोच रहा है इतनी अजमत, मैं मोहम्मद का सहाबी। अब अगले ही दिन से तारीख कहती जहां हुसैन चलते पीछे पीछे अखनफ चलता, हुसैन की जूती जहां भी आती वहां की मट्टी उठाता, हाय हाय सर में सजाता। बस हसरत पलना शुरू हो गई, काश मैं हुसैन का सहाबी होता। तवज्जो तवज्जो, सर उठाना। वक्त गुजरा, वक्त के साथ एक जंग में नबी ने फौज इकट्ठी की, अखनफ का नाम आ गया। अब ये मैदान में नबी से इजाज़त ली, मैदान जंग में पीछे वालों की खामोशी मुझे परेशान कर रही है, लेकिन ये तवज्जो है, ये चुप नहीं। हाँ ये मैदान में पहुंचा, जितना लड़ना था लड़ा, जख्मी हुआ, जीन से ज़मीन पे आया। नबी ने इसका सर अपने जानू पे रखा, नहीं मैं तुझे महराज करवाने जा रहा हूँ, तू आज की रात इसी मौजू पे बातें करता रहेगा, क्योंकि 3 साल मैं तहकीक में लगा रहा हूँ तो इसमें दिलचस्पी ऐसी थी। तवज्जो, नबी ने इसके चेहरे से धूल को साफ किया। मैंने नज़म शुरू करनी है यहाँ से। इसके चेहरे से धूल को साफ किया, फरमाते अखनफ मुबारक हो, आदम से ईसा तक तुझे सलाम कर रहे हैं। क्या बात है यार, मेहरबानी है यार आपकी।
पीछे वाले भी अब मेरी उंगली थामना ताकि मुझे तन्हाई का एहसास ना हो, मुझे ये फैसले पे कम अज कम पछतावा ना हो कि मैंने फैसला गलत किया। कीमती बातें थी, जाया मुझे करने के लफ्ज आदत ही नहीं है। मुबारक हो, आदम से ईसा तक सलाम कर रहे हैं। अखनफ जन्नत तेरा इंतजार कर रही है, लेकिन मैं मोहम्मद तेरे चेहरे पे कोई हसरत देख रहा हूं। बलाना कोई हसरत देख रहा हूं। अब मैं यहां से मुकालमा शुरू करने लगा हूं। मैं मोहम्मद तेरे चेहरे पे कोई हसरत देख रहा हूं। अखनफ कहता मौला जानते आप भी हैं, लेकिन आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो फिर आपकी जूती की कसम है, हसरत फिर अखनफ से सुने कि दश्ते आशूर के सजदे में इबादत मिलती। जो हाथ नीचे, अल्लाह करे किसी मातमी का हाथ ना हो, दश्ते आशूर के सजदे में इबादत मिलती। इस सआदत से बड़ी मुझको सआदत मिलती, इस सआदत से बड़ी मुझको सआदत मिलती। और दिल की हसरत थी फकत करबो भला के अंदर, मुझको शब्बीर के कदमों में शहादत मिलती। अल्लाह अकबर। सलामत रहे आप जिए जिए, आप सलामत रहे। ये उठे हुए हाथ हुसैन से रिस्क मांग रहे हैं, औलाद मांग रहे हैं। मुझको शब्बीर के कदमों में शहादत मिलती। रसूल मुस्कुराए, कहते अच्छा फिर परेशान क्यों है? ओए होए, जो बंदा पीछे रहा है मुझे दुख लगा, फिर परेशान क्यों? उसने कहा मौला आंखें बंद हो रही हैं और आपकी बनाई दुनिया का कानून है कि जो यहां मर जाएगा फिर हशर में उठेगा, और करबला हशर से पहले है। इसी वजह से परेशान हो। मेरी आंखें बंद हो रही हैं और मैं जा रहा हूं, आंखें बंद हो रही हैं, मैं जा रहा हूं। बस बार बार रसूल के सामने आंखों के बंद होने का कहा। रसूल इसी पेशानी चूम के कहते चश्मे अलमास हो, अब कौन बुझाएगा तुझे? मैं इसे आसान लफ्ज कहां से ले आऊं? चश्मे अलमास हो, अब कौन बुझाएगा तुझे? फिर से एक वक्त मोहम्मद से मिलाएगा तुझे, फिर से एक वक्त मोहम्मद से मिलाएगा तुझे, और लेके एक बार शहादत अभी सो जा अखनफ, मेरा वादा है कि शब्बीर बुलाएगा तुझे। आपकी क्या बात है? आपकी क्या बात है? मेरा वादा है कि शब्बीर बुलाएगा तुझे। परेशान हो गए? मोहम्मद कह रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा मौला मैं मर जाऊंगा क्या फिर करबला में? बादशाह फरमाते फिक्र की बात नहीं, कातबे तकदीर है वो। अब मुझे चाहिए कि मैं इससे आगे ना पढ़ूं। कम अज कम जब बंदा इम्तिहान के मूड में है, अगर मैंने 3 साल की मेहनत का फैसला किया है तो फिर वसूल भी ऐसे कर जैसे एक सच्चा हुसैनी हुसैन का जिक्र सुनता है। फिक्र की बात नहीं, कातबे तकदीर है वो। मौत के ख्वाब उलझ जाए तो ताबीर है वो, मौत के ख्वाब उलझ जाए तो ताबीर है वो। अपनी कुदरत से वो कानून बदल सकता है, क्योंकि आदम नहीं अखनफ मेरा शब्बीर है वो। आप जी है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन, मौला हुसैन है बंदगी के देश में सबसे बड़ा। आप जी करता रहा खुदा के लिए क्या से क्या जियो। लब्बैक लोग कहते हैं परवरदिगार को, परवरदिगार कहता है लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, मिलके नारे हैदरी। आप जी आपकी क्या बात है? अल्लाह अकबर। मैं अब मेरा दिल भी बन गया, मैं 4 मिसरों में तेरे इस बात का जवाब भी दूं कि हक का रास्ता वही शब्बीर बता सकता है, माँ की चादर में जो तौहीद छुपा सकता है। और कौन कहता है खुदा दहर में दिखता ही नहीं, करबला आओ तो शब्बीर दिखा सकता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
हुसैन बात जियो आप अल्लाह अकबर। आप जी बाबा जी, जिस बात के लिए मैंने बात ये मौजू पे 3 साल खर्च किए वो इससे आगे है। अब कम अज कम मेरी तवक्को से बढ़ के समात है। अब एक लम्हे की भी गुंजाइश नहीं है झोली फैलाना। और मैं बात करने जा रहा हूं क्योंकि आदम नहीं अखनफ, मेरा शब्बीर है वो। अखनफ की आंखें बंद हो गई, दफन हो गया शहीदों के साथ। नहीं नहीं नहीं, जिस बंदे की माँ ने आगोश में बताया ना बेटा हुसैन के बगैर ना इबादत होती है ना सवाब मिलता है, कम अज कम वो बंदा मेराज पे पहुंच के बोले तो फिर कम अज कम मैं जो मेहनत से जिगर आपके हवाले कर रहा हूं, मुझे पढ़ने का लुत्फ है, तुझे सुनने का लुत्फ है। आखिरी सजदे की तैयारी में हुसैन, तवज्जो है आपकी, आपकी इजाजत है तो पिछों आके अगे बैठे हो तो बोलना ज्यादा है, पीछे वाले भी। अब मैं पूरी जिम्मेदारी से हवाले में जितने को दूं, लेकिन ये हाथ बंधे, जाकिर समझना नौकर समझना। जब सईद ने घोड़ा छोड़ा, हुसैन थे आखिरी सजदे की तैयारी में। बाबा जी अब आपने चेहरा देखना है, दिल में हुसैन रहता है। अगर शिया हुआ तो उठ के बोलेगा, मातमी हुआ तो उसका हाथ नीचे नहीं होगा। हुसैन ने आखिरी सजदे से पहले आसमान की तरफ देखा, किसी फरिश्ते से कहा फलां जमीन के टुकड़े पे जाओ। नहीं 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 नहीं, मैं मिंबर पे कम अज कम सजदा करके आता हूं। जितने मातमी बैठे झोली फैलाना, उस फरिश्ते को कहा फलां जमीन पे जा, कलमात पढ़। वो फरिश्ता एक जमीन पे टुकड़े पे आया, उस जमीन के टुकड़े पे खड़ा होकर उस फरिश्ते ने बुलंद आवाज से कहा इज़नादा हो मलकुम या अखनफ हो अनजस मुआहिदों का इब्ने रसूल अल्लाह है वैदो गरीबो बैनुल अदाए फी तफ़े करबला। फरिश्ता कहता अखनफ कब्र से बाहर आ, तुझे हुसैन बुला रहा है। क्या बात है, सलाम है मातमिया के हाथों, ये उठे हुए हाथ भी। इज़नादा हो मलकुम या अखनफ अनजस मुआहिदों का इब्ने रसूल अल्लाह है वैदो गरीबो बैनुल अदाए फी तफ़े करबला। तारीख कहती है फरिश्ता कहता अखनफ कफन लपेट कर कब्र से बाहर आया। अब जो बंदा कहता ना मैं 50 साल का हो गया हूं, मुझे हुसैन के नाम पर हाथ उठाना ही नहीं आता, अगर वो खुद ना उठे तो फिर करबला के सजदे में मुझे भीख मिली नहीं। कफन लपेट कर अखनफ करबला की तरफ दौड़ने लगा। दौड़ते हुए अखनफ को इजराइल ने रोका, कहता रोक के बात सुन, शहादत से इतनी मोहब्बत, पहले मोहम्मद की तरफ से शहीद हुआ, अब हुसैन की तरफ से होने आया है। अखनफ कहता पीछे हट, पहली शहादत से रजी अल्लाह हुआ था, अब अलैहि सलाम होने आया। क्या बात है, क्या बात जी। अल्लाह अकबर। आप जी और सलामत रहे, हुसैन की मां राजी रखे। ये सहाबी रसूल पहली शहादत रजी अल्लाह की मंजिल तक ले गई, अब अलैहि सलाम होने आया। तवज्जो, बात आगे। अब यहां पे मैं जब तहकीक कर रहा था तो लुत्फ मुझे भी, मैं पता नहीं कितने सजदे मेरी पेशानी में गवाह है कि मैंने सजदे शुक्रिया के अदा किए हैं 14। तो जब जहां तक रसाई होती नहीं और मिंबर पे खड़ा हूं, ऐसे नहीं कहा कि मिंबर से इससे पहले ये मौजू है ही नहीं, ये आपके नौकर है। वैसे ऐसे 5 मौजू हैं जो इससे पहले आपके नौकर से पहले किसी ने कहे ही नहीं, लेकिन जहां खरीदार मिले तो वही बात करने का लुत्फ होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तवक्को से बढ़ के सुना। पहली शहादत रजी अल्लाह तक ले गई, अब अलैहि सलाम होने आया हूं।
अब यहाँ पे मेरा भी दिल चाहा कि मौलवी को मुखातब करूं, करना चाहिए ना। क्यों ना अहमद तेरी जूती के तले अर्श रहे, अब दामन फैला के बोलना, क्यों ना अहमद तेरी जूती के तले अर्श रहे, इसके याकूब सा आशिक है ताबी तेरा। ताबी उसे कहते हैं जिसने मोहम्मद को माना हो देखा ना हो, मोहम्मद का सुना हो देखा ना। जैसे अवैस करनी, किसी दिन वक्त बना तो अवैस करनी का हमला पड़ूंगा जंगे सफीन में। हाँ, चुप हो गए? ओ भाई, पहले हुसैन का मातमी है, चुप हो गए। क्यों ना अहमद तेरी जूती के तले अर्श रहे, इसके याकूब सा आशिक है ताबी तेरा। और दिल में रहता हो अगर जिसके हुसैन इब्ने अली, मौत के बाद भी उठता है सहाबी तेरा। क्या बात है, क्या बात है। हुसैन की महाराज थक तो नहीं गए? दौड़ते हुए खयाम के पास। अब यहां पे कितने उलमा है? कम से कम 9 उलमा है जिन्होंने दस्तखत किए हैं। ये सीधा आया खयाम की तरफ। इसने खयाम का ऐसे चक्कर लगाया जैसे कोई हाजी काबे का तवाफ करता है, जैसे कोई हाजी काबे का तवाफ करता। अंदर से कोई अली के लहजे में बोला, हाय हाय। नाना के सहाबी आ गए, जल्दी से हुसैन के पास जाएं। तारीख कह रही है अखनफ चलते हुए कफन लपेट कर हुसैन के सामने आ। हुसैन ने देखा नाना के सहाबी आ गए, जल्दी से वादा वफा करें, जो हसरत थी पूरी करें। हुसैन के पास वक्त नहीं। तारीख कहती कफन लपेट कर मैदान जंग में अखनफ आया। चूंकि कफन लपेटा हुआ था, तेरा इस्तकबाल कम अज कम तेरी सदा नजफ में पहुंचेगी। चूंकि तेरे सीने में हुसैन की बादशाही है, तू बदन पे हुसैन का मातम करता है। अब इन्होंने देखा ये कौन आया है जिसने कफन लपेट रखा है। एक ने आकर कहा, मौत से इतना डर गया, पहले ही कफन पहना है। अखनफ उसकी आंखों में आंखें डाल के कहता, किस मौत की बात करता है? मैं कफन ओढ़ के उठा हूं लहद अपनी से। अब अल्लाह जाने कौन सा बंदा है जो कहता मैं हुसैन को सलाम नहीं कर पा रहा। मैं कफन ओढ़ के उठा हूं लहद अपनी से, फिर भला खौफ से कैसे मैं कज़ा देखूंगा। और मेरी आंखों ने मोहम्मद को बहुत देखा है, अब मैं शब्बीर की आंखों में खुदा देखूंगा। क्या बात है आपकी, क्या बात है आपकी, क्या बात है आपकी। मेरी आंखों ने मोहम्मद को बहुत देखा है, मेरी आंखों ने मोहम्मद को बहुत देखा है। अब मैं शब्बीर की आंखों में खुदा देखूंगा। अब मैं शब्बीर की आंखों में खुदा देखूंगा। या फिर करबला में शहीद हुआ, लेकिन आंखें बंद होने से पहले एक लफ्ज कहा, हुसैन ये उसकी बेटी जंगल में आई है जिसके दर की दहलीज मैंने ना देखी। तूने सहाबी भी छुपा रखे हैं, लेकिन हुसैन छुपने नहीं देता। अली की इज्जत गवाह है। बाबा जी 52 मिनट हो गए मुझे पढ़ते हुए, 8 मिनट आपके और लेने मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा। आपका इतना मुकद्दर है, अब 2 रकात नमाज रोज़ाना अपने मुकद्दर की पढ़ा करें ना, तो तब भी शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। अली फरमाते मैं अपने शिया की हिफाजत ना करूं तो मेरा दुश्मन उसे 3 दिन से ज़्यादा जिंदा ना रहने दे।
जो 50 साल का हो गया ना, उसे सोचना चाहिए जिस अली ने 50 साल तक बचाया है, कब्र में भी बचाएगा। किसी मौलवी के कहने पे कभी अली को ना छोड़ना, कभी ना छोड़ना। बड़े से बड़ा आलम भी अली को मुस्तहब कहे, बस एक बात पूछना, तू अली को मुस्तहब कह रहा है, मुझे कोई वाजिब दिखा जिसके एक दिन में 9 बेटे मारे गए हों। सिवाय गम हुसैन के किसी गम में ना रहो। बाबूजी शाम से मैंने भीख मांगी है इसके दुखों की, रो पड़े हो। आप जाकिर के मोहताज नहीं, आप तन्हाइयों में बैठ के रोते हो कि यार जो काबे में आने वाले के साथ नहीं बोली, वो शराबियों के साथ कैसे बोलती रही है। सिवाय गम हुसैन के किसी गम में ना रो। 2 लफ्ज़ मुझे पढ़ने हैं, लेकिन इतना मातम करना जो कच्ची कब्र छोड़ के आती है। इस रोने का सिला कब्र से शुरू होगा। पहली रात सवाल तुझ पे होंगे, एक आवाज आएगी, आहिस्ता सवाल पूछो। मेरी ज़ैनब की चादर का मातमी रहा जो शाम नहीं गया। मेरी दुआ है कि बीबी उसे इसी साल शाम बुला। बाबा जी आज भी शाम की गलियां अली की बेटी की चादर का मातम कर रही है। हाय करके रोया कर, ऐसे रोया कर, मासूम फरमाते हैं। हाय करके रोया कर, जैसे शाम गरीबा की रात हमारी 64 मजदूरें रोती थी। सिवाय गम हुसैन के किसी गम में ना। एक लफ्ज पढ़ता हूं बाबा जी, मेरे अंदर का जख्म है, इसमें मारा गया हुसैन। हुसैन का सर जुदा होना था, या शेमर बेगैरत ने 40 बंदों के साथ खयाम की तरफ रुख किया। जितने मातमी आए हो, 2 या 4 मुसाहिब के लफ्ज़ खैमे की तरफ। इस लाइन ने घोड़ा वहां रोका जहां अली की बड़ी बेटी का खैमा था। इस बेगैरत ने घोड़े पे बैठकर एक आवाज दे के कहता, इन बीबियों में ज़ैनब कौन है जो मातम करने आए हो। उस वक्त पहली बार ऐसा बैन किया है अली की बेटी ने, रो के कहती है, अब्बास शेमर मेरे खैमे में आ गया है। तारीख कहती है 9 गज गाजी की लाश जमीन से उठी। मातम कर, जितने मातमी आए हो, यही सोच के रोना अगले साल वही रोएगा जो रह जाएगा। ये हुसैन का वादा है, जिस बदन पे मातम हो जाएगा, मरने के बाद उस बदन को मैं करबला में बुला लूंगा। आप अज़ादार हो ना, कम अज कम लफ्ज़ आपके लिए कहता हूँ। अली की इज्जत की कसम है, इन मुसलमानों ने अली की बेटी के खेमों को इकट्ठे आग लगाई चारों तरफ से। थोड़ी देर के बाद बीबी खुद रवायत करती है कि मैंने देखा या एक कोने में एक बीबी बालों का पर्दा बना के रो रही थी। या अली की बेटी ने कहा था, तू रोने वाली कौन है? आवाज आई, फुफी अकबर का कातिल मेरी चादर ले गया है। अजरो कमन अल्लाह, सिवाय गम हुसैन के किसी गम में न रो। जलते हुए खैमों से खून रोने वाले को अल्लाह जाने अली की बेटी कैसे बाहर लाई। या सर सजदे में आया खून रोने वाले का, या जमीन के जर्रों से आवाज आई, अंता सैयद साजिदीन, सजदा करने वालों की जीनत। और सजदे से सर उठा, फुफी इंतजार कर रही है। उधर खून रोने वाले ने सर उठाया, या रो के कहता, फुफी तेरी चादर कहाँ है? अजरो कमन अल्लाह, अजरो कमन अल्लाह। मैं अकीदे की बात करने जा रहा हूं, रो पड़े हो। 2 लफ्ज कहने जा रहा, ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट मुझे और पढ़ना है। तारीख के लफ्ज है, क्योंकि बीबी ने बच्चे सुलाने के लिए पहरा नहीं दिया।
करबला का मिजाज समझ, तेरे सीने में करबला है। जब आदम रो रहा था, जब नूह रो रहा था कि हुसैन का सर सजदे में जुदा हो गया है, अब हमारी नबूवतों का क्या होगा। और करीम की करीम बेटी ने, और जब करबला में नबियों को रोते, जो मातम करना जानता है, नबियों को रोते हुए देखा, एक जली हुई लकड़ी उठाई या बुलंद आवाज से कहा अल हाफिज वल हफीज। अली की बेटी का लहजा नहीं था, या नजफ में जलजला आया, या अली दलदल पे सवार हुआ। बीबी जानती है मेरा बाप आ रहा, बीबियों में आकर रो के कहती, बीबियों अगर किसी के पास कोई चादर हो मुझे चादर दे दो। और मैंने कभी इस बाबे के सामने कुरान ना पढ़ा। अजरो कमन अल्लाह, अजरो कमन अल्लाह। अली घोड़े से उतरे, सबसे पहले अली ने आलिया के सर पे हाथ रखा। अली रो के कहते, ज़ैनब तेरे हुसैन का बड़ा अरमान है। कहीं अली ने पुरसा दे के कहा, उम्मे फरवा तेरे कासम का बड़ा बिल्कुल लफ्ज़ आखिरी है, रो पड़े जितने मातमी आए हो, इससे बड़ी गुर्बत मैंने पढ़ी कहीं नहीं है। उम्मे लैला तेरे कासम के अरमान। अजरो कमन अल्लाह। इतनी देर में अली ने देखा या हुसैन की जख्मी बेटी एक पत्थर पे बैठी थी। अली करीब आके कहते, सकीना दादे से नहीं मिलेगी। और शियो अल्लाह जाने आसमान क्यों ना गिर पड़ा, और ये जमीन फट क्यों ना गई। रो के कहती, दादा क्यों नहीं मिलोगी। और गले में बाहें डाल के कहती, दादा दादा आज के दिन यकीन आ गया है। और दादा फुप्पी ज़ैनब अमीर बाप की बेटी है। और दादा मैं गरीब बाप की बेटी हूँ। और दादा तेरी बेटी ने एक बार अल हाफिज वल हफीज कहा। और दादा तू नजफ छोड़ के आ गया। और दादा जोहर के वक्त और मैं सर पे कुरान रख के और तुझे आवाजें देती रही। और दादा शेमर को रोक, और मेरा प्यासा बाबा है। ज़हन की दीवार पर जब करबला लिखा गया,